आजकल इंडिया में यंग लोगों के हार्ट अचानक से बंद हो रहे हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है ये लोग फिट दिखते हैं, जिम जाते हैं और हेल्थ कॉन्शियस भी है, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक उनका हार्ट फेल हो जाता है। जस्ट लाइक दीपज बान द एक्टर फ्रॉम बाबाजी घर पर है, सिर्फ 41 के थे, मॉर्निंग क्रिकेट खेल रहे थे और ग्राउंड पर गिर गए। सोनाली फोगाट 42 इयर्स ओल्ड है, एकदम हेल्थी, लेकिन एक पार्टी के बीच में उनका हार्ट फेल हो गया। और ऐसे ही कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, फिटनेस प्रमोट कर रहे थे और एक दिन हमें बिना बताए अलविदा कह गए। तो आज की इस वाली वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे व्हाई इज दिस हैपनिंग टू यंग इंडियंस, शॉकिंग ट्रूथ एंड इंडियन स्टेट्स, हिडन साइंस बिहाइंड यंग पीपल हार्ट अटैक्स, व्हाई इंडियंस आर एट हाई रिस्क, एंड लास्ट में हम जानेंगे व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू सेव योर हार्ट। आप सोच रहे होंगे जब ये लोग फिट थे, एक्टिव थे, जिम जाते थे, और फिर हार्ट अटैक कैसे? जवाब सिंपल है, दिखने में फिट होने का मतलब अंदर से हेल्दी होना नहीं होता। आजकल के यंग लोग एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सुबह ऑफिस, रात को स्ट्रेस, सोने का टाइम नहीं, रेस्ट का टाइम नहीं, हर वक्त या तो स्क्रीन के सामने या सोशल मीडिया के प्रेशर में। जिम जाते हैं लेकिन डाइट खराब, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स एंड बिना डॉक्टर के एडवाइस के एक्सट्रीम वर्कआउट्स, ये सब दिल पे प्रेशर डाल रहे हैं। साथ ही फास्ट फूड्स, ऑयली स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्मोकिंग और नींद की कमी, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर दिल को कमजोर कर रही है। और सबसे बड़ा डेंजर, हम रूटीन चेकअप्स नहीं करते, ना बीपी चेक करते, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल। हम सोचते हैं मैं तो यंग हूँ, मुझे क्या होगा, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन जिंदगी का बिगेस्ट मिस्टेक बन जाता है। देखो दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज समय पे समझ आ जाए वही जान बचा देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शॉकिंग ट्रूथ एंड इंडियन स्टेट्स। वो सच जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इंडिया में हर साल लगभग 2.5 करोड़ लोग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से अफेक्टेड होते हैं और हर 33 सेकेंड्स में इंडियन किसी ना किसी हार्ट डिजीज की वजह से अपनी जान खो देता है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि पहले हार्ट अटैक एक 50 to 60 साल के इंसान का इशू माना जाता था, लेकिन आज 30 to 40 साल के यंग लोग ज्यादा टारगेट हो रहे हैं। एक मेडिकल स्टडी के मुताबिक इंडिया में जो लोग पहले हार्ट अटैक फेस करते हैं, उनकी एवरेज एज अब ओनली 38 ईयर्स हो चुकी है। मतलब करियर के पीक पे, ड्रीम्स के स्टार्ट पे जिंदगी खत्म हो रही है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि हमने उनको इग्नोर कर दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ गैस, चेस्ट पेन और थकान से होती है, तो सच ये है आज के हार्ट अटैक्स उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। साइंस कहता है यंग एज हार्ट अटैक्स का सबसे बड़ा रीजन है साइलेंट ब्लॉकेज। एक रिसर्च बाय एमएस दिल्ली ने ये रिवील किया, कई यंग पेशेंट्स के आर्टरीज में 70 to 80% ब्लॉकेज थे बिना किसी प्रियर सिम्टम के। डॉक्टर्स इसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स के अंदर छुप के बिल्ड होता है, बिना पेन, बिना सिग्नल, और एक दिन वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। और प्रॉब्लम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है। स्टडी शो की हाई ट्राइग्लिसराइड्स, विसरल फैट और इवन जेनेटिक लिपोप्रोटीन ए जैसे फैक्टर्स भी मेजर कल्प्रिट्स है। मतलब अगर आप फिट दिखते हो लेकिन अंदर इन्फ्लेमेशन, फैट या जेनेटिक इशू हो, तो रिस्क वैसे ही हाई रहता है। अब मैं आपको एक शॉकिंग पॉइंट बता देता हूँ। स्लीप एपनिया जैसे अननोटिस्ड डिसऑर्डर्स, जिसमें आप रात को सही से सांस नहीं लेते हो, वो भी आज के टाइम पे हार्ट फेलियर ट्रिगर कर रहे हैं, स्पेशली अमंग अर्बन यूथ। और सबसे अंडर रिसर्चड रिस्क, इमोशनल स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल लेवल्स। क्रोनिक स्ट्रेस से बॉडी का कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो जाता है, जो हार्ट पे लॉन्ग टर्म प्रेशर डालता है, चाहे आप एक्टिव हो, जिम जाते हो या नहीं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिम्टम्स पे ध्यान देना है, अब टाइम आ गया है कि हम अंदर का हेल्थ स्कोर भी चेक करें, लाइक इन्फ्लेमेशन लेवल्स, लिपिड पैनल्स, विटामिन डी, स्लीप हेल्थ एंड स्ट्रेस बायोमार्कर्स। व्हाई इंडियंस आर एट हाई रिस्क। अब सवाल यह है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्यों दुनिया के और कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियंस को हार्ट अटैक जल्द हो रहे हैं? साइंस कहता है कि इंडियंस के डीएनए में एक रिस्क फैक्टर होता है जिसका नाम है साउथ एशियन फिनोटाइप। मतलब हमारी बॉडी जेनेटिकली ज्यादा फैट स्टोर करती है, स्पेशली विसरल फैट, जो लिवर, हार्ट एंड पेनक्रियास के अराउंड जमा होती है। और ये फैट बाहर से दिखती नहीं है। आप पतले दिख सकते हो लेकिन अंदर से हाई रिस्क जोन में हो सकते हो। इसीलिए कई लोग कहते हैं ही लुक्ड फिट, हाउ कुड ही डाई। दूसरी बड़ी वजह है इंडियन डाइट। हमारे खाने में हाई कार्ब्स होते हैं, जब हम इन्हें रोज खाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। इससे होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और फिर आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम।
जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज का फास्ट ट्रैक बन जाता है। और हम तेल में सब कुछ डीप फ्राई करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स लाइक सनफ्लावर, सोयाबीन, पाम ऑयल, ये सब बॉडी में ऑक्सीडाइज्ड फैट बनाते हैं और यही ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली आर्टरीज ब्लॉक करती है। एक रिसर्च बाय लैंसेट जर्नल कहता है इंडियंस आर 2 to 3 times more likely to die of heart disease compared to Western countries, despite being younger and sometimes slimmer. और प्रॉब्लम सिर्फ खाने तक नहीं है, इंडियंस में हेल्थ चेकअप कल्चर ऑलमोस्ट मिसिंग है। जब तक पेन ना हो हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। लेकिन हार्ट अटैक का पहला सिम्टम कभी कभी डेथ होती है और तब चेकअप कराने का कोई मतलब नहीं बनता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपर्ट सॉल्यूशंस टू सेव योर हार्ट। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। अगर आप 25 या 30 के हो, आप सोच रहे हो कि आप सेफ हो, तो सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आज के जमाने में प्रिवेंशन इज द ओनली प्रोटेक्शन। सबसे पहले फुल बॉडी ब्लड टेस्ट हर 6 मंथ में करवाना शुरू करो। ना सिर्फ सीबीएस या शुगर, बल्कि लिपिड प्रोफाइल, विटामिन डी, सीआरपी, एलपीए जैसे टेस्ट भी। फास्टिंग, इंसुलिन और HbA1c चेक करवाओ, ये बताएगा कि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में तो नहीं जा रही। विटामिन डी और मैग्नीशियम दोनों इंडियन पॉपुलेशन में मोस्टली हाई मिलते हैं और दोनों हार्ट के लिए ज्यादा ही एसेंशियल है। अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो एक बार कार्डियक कैल्शियम स्कोर सीटी स्कैन जरूरी करवाओ। ये बताता है कि आपके हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉक कितना है, बिना इन्वेसिव प्रोसेस के। और हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले सीड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स को हटाओ, रिप्लेस करो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड, कोकोनट या देसी घी से। रोजाना 30 to 40 मिनट्स वॉक करो। सिर्फ जिम नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल भी जरूरी है। 7 to 8 आवर्स की डीप स्लीप, बिना स्क्रीन के, बिना स्ट्रेस के, क्योंकि स्लीप रिपेयर करती है दिल के टिश्यूज को। मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिर्फ स्ट्रेस के लिए नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव करता है, जो एक हेल्दी हार्ट का स्ट्रॉन्ग मार्कर है। हर मील में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट ऐड करो, जिससे शुगर स्पाइक ना हो और इंसुलिन स्टेबल रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाइड्रेशन। ब्लड थिक तब होता है जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जो क्लॉट और ब्लॉकेज का रीजन बन सकता है। और याद रखो, बॉडी बनाना आसान है, लेकिन अंदर का सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना वही रियल फिटनेस है। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक वेकअप कॉल था, क्योंकि जो लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा मेरे साथ तो ऐसा होगा। शायद सिद्धांत शुक्ला को लगा होगा कि उनकी बॉडी स्ट्रांग है, शायद पुनीत राजकुमार को लगा होगा कि वो जिम जाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार्ट साइलेंटली चुप के अटैक करता है, बिना वार्निंग एंड बिना मर्सी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें डर के जीना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि समझ के जीना शुरू करो। हर ड्रीम तुम्हारे दिल के धड़कन से जुड़ा है, अगर वही रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। और एक छोटी सी हैबिट चेंज करो, जंक फूड कम करो, नींद पूरी कर लो, टेस्ट करा लो। कल तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलके खुश हो जाएंगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्राउड फील कह के दिखाएंगे। शायद तुमने अपनी बॉडी के लिए जिम जरूर ज्वाइन किया हो, लेकिन आज अपने दिल के लिए भी सोचना शुरू करो। इस वीडियो को किसी एक दोस्त, भाई या माँ बाप तक जरूर भेजना, क्योंकि एक मैसेज एक जान बचा सकती है। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, अपने दिल के लिए सीरियस हो जाओ, क्योंकि जिंदगी सिर्फ फिट दिखने से नहीं है, दिल से जीने से चलती है। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।